हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नेक्स्ट जनरेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन और उसके अंदर क्या क्या कवर होते हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने सीखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट और ये एक्ट क्यों लाया गया और जनरल डेफिनेशन जो इस एक्ट में दिया गया है। इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी और अगर आपको इसका पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, बेसिकली मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो जो चीज़ कवर होती है वो जानेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज कॉजिंग हार्म और इंजरी टू द physical and mental health of the woman or compromising her life and safety। डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली किसी तरह का भी हार्म होता है जो किसी एक महिला के साथ हो, जिसका फिजिकली और मेंटल इम्पैक्ट हो और उसके लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करे और उसकी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करे। एनी हरासमेंट फॉर डॉरी और टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड। बेसिकली होता है कि जब भी डॉरी के लिए हरास किया जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी केस आते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वो डॉरी से ही रिलेटेड आते हैं। मतलब शादी के बाद लड़की डॉरी लेकर के नहीं आई, दहेज लेकर के नहीं आई, तो उसको हरास किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। या थ्रीट टू कॉज इंजरी और हार्म, या अगर उसको थ्रीट किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है कि तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे अगर तुम पैसा लेके नहीं आई या डॉरी लेकर के नहीं आई। तो दिस ऑल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट दिया गया है। अब वो डेफिनेशन क्या है वो हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फॉर दिस पर्पस ऑफ द एक्ट एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट। मतलब किसी तरह का भी एक्ट या ओमिशन या कमीशन और कंडक्ट जो भी एक रिस्पोंडेंट के द्वारा किया जाएगा वो डोमेस्टिक वायलेंस इस डेफिनेशन के अंदर फॉल होगा। अब रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट है एक मेल जिसके साथ जो एग्रीड पर्सन है, जो एक महिला है, वो लाइफ में किसी भी समय रही हो, चाहे वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रही हो या रेंटेड हाउस में रही हो, जिसका दोनों में से कोई एक आदमी रेंट पे करता हो, या दोनों में से किसी के नाम पे वो घर हो, या फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली में दोनों रहा हो, या जॉइंटली मतलब ओन्ड हो घर, या जॉइंट फैमिली में से मेल मेंबर की जॉइंट फैमिली में रही हो जिसमें मेल मेंबर का अधिकार हो या ना हो। ऐसे घर में अगर लाइफ के किसी भी समय में दोनों एक साथ रहा है, ठीक है, या नहीं भी रहा है, ठीक है, तो उस जगह को कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक ये शेयर हाउस होल्ड, ठीक है। और रिस्पोंडेंट, जब रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होता है तो वो रिस्पोंडेंट हमेशा मेल होता है। तो जिस भी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट फाइल किया जा रहा है एग्रीड पर्सन के द्वारा, जिसको DIR कहते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, तो वो फाइल किया जा रहा है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस है तभी इसके अंदर आएगा। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है तो एक्ट में फर्दर डिफाइन किया गया है। हार्म और इंजरी और इंडेंजर द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग, वेदर मेंटल और फिजिकल, दोनों तरह का हार्म के बारे में इसमें जिक्र किया गया, चाहे वो मेंटल हार्म हो या फिजिकल हार्म हो। मेंटल हार्म जैसे साइकोलॉजिकल हार्म, इमोशनल हार्म, इस तरह से, और फिजिकल हार्म मतलब मारना पीटना। ऑफ द एग्रीड पर्सन और ट्रेन टू डू एंड इंक्लूड काउजिंग फिजिकल अब्यूज, किसी तरह का भी फिजिकल अब्यूज जैसे मारना पीटना, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिकल अब्यूज। अब इकोनॉमिकल अब्यूज, लोग सोचेंगे इकोनॉमिकल अब्यूज क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमिकल अब्यूज होता है कि व्हेनेवर मतलब साथ में मतलब मान के चलो कि एग्रीड पर्सन रह रही, ठीक है, हम उसको काम करने नहीं दे रहे हैं,
हम उसको मतलब जॉब नहीं करने दे रहे हैं, वो जो भी अर्निंग कर रही है हम वो अर्निंग छीन ले रहे हैं, तो दिस ऑल अमाउंट टू इकोनॉमिकल अब्यूज। फर्दर ये एक्ट बोलता है कि हराशिश, हार्म, इंजरी और इंडेंजर द एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन बेसिकली मैंने पहले भी बता दिया है एग्रीड पर्सन कौन होता है। विद अ व्यू टू कोरी हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी डाउरी। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, डाउरी के रिगार्ड बेसिकली इस मतलब एक्ट से रिगार्डिंग जो भी केस आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केस आते हैं डाउरी से रिगार्डिंग, और अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय द कंडक्ट मेंशन इन द क्लॉज ए और द क्लॉज बी। अब क्लॉज ए क्या है, क्लॉज बी ये है और क्लॉज ए ये है, हमें समझिएगा। ये दोनों क्लॉज में जो भी प्रोसेस मेंशन किया गया है, इस प्रोसेस मेंशन से अगर कोई पर्सन किसी मतलब एग्रीड पर्सन को या उससे रिलेटेड पर्सन मतलब उसका बच्चा हुआ उसको कोई भी तरह का प्रॉब्लम पहुंचाता है, ठीक है, थ्रेटन करता है, डराता, धमकाता, मारता है या उसके साथ अब्यूज करता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिकल, तो वो सारे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर होंगे, ठीक है। अदरवाइज इंजुरीज और कॉज हार्म वेदर फिजिकल, मेंटल टू द एग्रीड पर्सन, और इसके अलावा अगर मेंटल मतलब एग्रीड पर्सन को चाहे फिजिकल और मेंटल हार्म पहुंचाए एग्रीड पर्सन को, ये सारे जो हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के, ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन में कवर होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। फर्दर हम लोग इसको इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस चीज का। फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे। फिजिकल अब्यूज मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू काउज बॉडीली पेन। बॉडीली मतलब शरीर को तकलीफ पहुंचाने वाला, हार्म और डेंजर टू लाइफ, लिम्स और हेल्थ, और इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन, एंड इंक्लूड असल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स। अब इसको हम लोग जो डेप्थ में मतलब समझने के लिए मैंने इसको डिफरेंट चीज में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्रीड पर्सन को मारता है, ठीक है, उसको पीटता है, उसको स्लैप करता है, उसको हिट करता है, उसको बाइट करता है, ठीक है, या उसको किक करता है, उसको पंच मारता है, उसको पुश करता है, उसको सॉविंग करता है, या किसी भी तरह का उसको बॉडी को पेन पहुंचाता है, या एनी इंजरी इन एनी अदर मैटर, ठीक है, तो वो सारे जो है डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होंगे, वो सारे डोमेस्टिक वायलेंस के ही अंदर आएंगे। अब फर्दर हम लोग आते हैं सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है। इंक्लूड एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूज ह्यूमैनिटी। ये वर्ड समझने का बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का कंडक्ट जो ह्यूमैनिटी को शर्मिंदा करे, डिग्रेड और अदरवाइज वॉलेट द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, ये सारे एक्ट सेक्सुअल अब्यूज के अंदर काउंट होंगे, और ये सारे जो चीज है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर काउंट होंगे। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है इसका। फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स वुमेन टू लुक एट पोर्नोग्राफी और एनी अदर ऑब्सीन पिक्चर और मटेरियल, एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर और टू अब्यूज, humiliate or degrade women, or which is otherwise violative to her dignity, or any unwelcome conduct of sexual nature, ये सारा चीज जो है ये सारा कवर होगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। एंड चाइल्ड अब्यूज ऑल्सो। बट इसमें एक बोनस पॉइंट है, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एज अ बोनस समझिए। मैरिटल रेप इज नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ये सेक्शन के अंदर मैरिटल रेप के आप अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सॉरी सिविल चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते। इस डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर मैरिटल रेप को काउंट नहीं किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। हमने इससे पहले जाना कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल अब्यूज क्या होता है,
फिर हमने जाना कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है। अब वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, बेसिकली बहुत सारे एग्रीड पर्सन जो है जो जानती नहीं कि वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ को भी हम लोग एज अ ग्राउंड ले सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। Verbal and emotional abuse include insult, ridicule, humiliation, name calling, and insults or ridicule, especially with regard to not having a male child, and repeated threat to cause physical pain to any person in whom with the aggrieved person is interested. अब समझते हैं कि किसी तरह का ह्यूमिलिएशन अगर किया जा रहा है विथ रिगार्ड्स कि मतलब उसको बच्चा नहीं हो रहा है या उसको मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है, तो ये सारा वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ में आएगा, ठीक है। और किसी तरह का जो थ्रेट दिया जाता है रिस्पोंडेंट के थ्रू कि फिजिकल पेन पहुंचाया जाए या एनी टाइप ऑफ पेन पहुंचाया जाए, ठीक है। बेसिकली एक्ट में इस वर्बल अब्यूज़ के अंदर जो एक्सपेंशन उसमें दिया गया फिजिकल पेन, किसी भी तरह का पेन अगर पहुंचाया जाए उस पर्सन को, एग्रीड पर्सन को, मतलब उसके इंटरेस्ट में जो पर्सन है उसके रिगार्डिंग, तो भी उसको इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़ के अंदर लाया जाएगा। इन डेप्थ हम लोग पढ़ते समझते हैं इसको क्या होता है एक एग्जांपल के साथ। इंसल्ट फॉर नॉट हैविंग मेल चाइल्ड, अगर मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है एंड उसके कारण उसको इंसल्ट किया जा रहा है तो ये वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ में आएगा। इंसल्ट फॉर नॉट ब्रिंगिंग बॉडी, दहेज नहीं लेके आई या दहेज नहीं लाई शादी के समय, तो उसके लिए जो इंसल्ट किया जा रहा है। सो येलिंग एंड स्क्रीमिंग ऑल्सो अमाउंट टू द डोमेस्टिक वायलेंस। प्रिवेंटिंग वुमेन ऑन द चाइल्ड इन हर कस्टडी, सॉरी यहाँ पे और होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती से ऑन हो गया है, और हर चाइल्ड इन कस्टडी फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल, कॉलेज और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब इसका मतलब समझिए कि अगर किसी महिला का, किसी एग्रीड पर्सन का जो बच्चा है उसको हम लोग स्कूल जाने से, ठीक है, या महिला और उस बच्चे को दोनों को हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं घर से निकलने से, ठीक है, स्कूल जाने से या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाने से मना कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं ऐसा कंडक्ट से, तो इसको भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के ये भी डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। फोर्स टू लीव द जॉब, अगर एग्रीड पर्सन कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, एंड उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आप जॉब नहीं करिए, तो वो भी। एंड प्रिवेंट हर फ्रॉम मीटिंग एनी पर्सन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, या किसी अदर पर्सन या किसी भी पर्सन से उसको नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल सर्कमस्टांस में मिलने से मना किया जा रहा है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर फॉल होगा। फर्दर, प्रिवेंटिंग हर टू मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस, दिस थिंग इज बेसिकली डन बाय हर फादर, ठीक है, उसको प्रिवेंट किया जा रहा है कि अपने किसी भी मतलब पसंद के लड़के से शादी करने से, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर होगा। फिर फोर्सिंग हर टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ देयर चॉइस, मतलब फादर के चॉइस से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करो, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही कवर होगा, ठीक है। थ्रेटिंग टू कमिट सुसाइड, मतलब हम सुसाइड कर लेंगे अगर तुमने शादी नहीं की मेरे बताए हुए पर्सन से। इमोशनल अब्यूज, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही कवर आएगा। एक्यूजिंग ऑन वुमेन्स कैरेक्टर और कंडक्ट, किसी महिला के कैरेक्टर और कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाना या प्रश्न करना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। एनी वर्बल और इमोशनल अब्यूज, इसके अलावा किसी भी तरह का वर्बल और इमोशनल अब्यूज, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ही अंदर कवर होगा। अब आते हैं हम लोग समझने के लिए इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है। इकोनॉमिकल अब्यूज या इकोनॉमिक अब्यूज, all type of all or any economic or financial resource to which the aggrieved person is entitled under any law or custom where payable under or order of the court or otherwise, or which the aggrieved person requires out of necessity, including necessity, किसी भी एग्रीड पर्सन को जो भी नेसेसिटी वाला चीज प्रोवाइड होता है, जो भी नेसेसिटी वाला चीज प्रोवाइड उसको की जाए, अगर वो उसको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो ये अमाउंट करता है डोमेस्टिक वायलेंस को। बट नॉट लिमिटेड टू हाउस होल्ड नेसेसिटी,
ये एक्ट सिंपली बोलता है एक्सप्लेनेशन में कि ये जो नेसेसिटी इंक्लूडिंग है, ठीक है, ये जो नेसेसिटी इस डेफिनेशन में बात की जा रही है, ये सिर्फ हाउस होल्ड नेसेसिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फॉर द एग्रीड पर्सन और हर चाइल्ड, ये सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है हाउस होल्ड नेसेसिटी की, खाने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए कपड़ा उपड़ा दे रहे हैं, बस यहाँ तक ये लिमिटेड नहीं है, चाहे वो उसके एग्रीड पर्सन का या उसके चाइल्ड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है तो ये भी नेसेसिटी में कवर होगा। ये बस हाउस होल्ड नेसेसिटी नहीं है, ये स्कूल जाना अधिकार है बच्चे का, वो जाने नहीं दिया जा रहा, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये सब भी नेसेसिटी में कवर होगा। अगर किसी मतलब रिस्पोंडेंट स्कूल बच्चा को नहीं भेज रहा, ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिकल अब्यूज है कि हम किसी को नहीं भेज रहे, क्योंकि एक एग्रीड पर्सन खुद से अर्न करके वो उस पोजीशन में नहीं है कि उस बच्चे को स्कूल भेज सके, तो ये भी नेसेसिटी के बाहर है, हाउस होल्ड नेसेसिटी के बाहर है, बट स्टिल ये नेसेसिटी में आएगा और ये इकोनॉमिकल अब्यूज में भी कवर होगा और ये अमाउंट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस को। इफ एनी स्त्रीधन property jointly or separately owned by the agreed person, payment of rent related to the shared household and maintenance। अब मान के चलो कि एक घर में दोनों एक साथ रह रहा है, ठीक है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, एंड उसका वो रिस्पोंडेंट पेमेंट नहीं कर रहा रेंट का, तो वो भी एक तरह का इकोनॉमिकल अब्यूज हुआ इसके अंदर। ये घर को मेंटेनेंस का जरूरत है या कोई भी चीज़ का मेंटेनेंस का जरूरत है, तो वो नहीं करवा रहा, तो ये भी एक तरह का इकोनॉमिकल अब्यूज है। तो ये एक्सप्लेनेशन फर्दर एक्सप्लेन करता है कि डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट एनी एलिगनेशन ऑफ एसेट वेदर मूवेबल और इनमूवेबल, चाहे वो मूवेबल हो सकता है या इनमूवेबल हो सकता है, वैल्यूएबल शेयर्स, सिक्योरिटी बॉन्ड्स एंड like or other property in which the every person has an interest or is entitled to use by the virtue of the domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her child or her sridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person। Basically, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, चाहे ज्वाइंटली हो या सेपरेटली हिस्सा हो, ठीक है, एग्रीड पर्सन का उसमें, तो जो भी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका वैल्यू जो भी हो, शेयर हो, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड हो, ये सारे प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, एंड वो अगर उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने दिया जा रहा उस एग्रीड पर्सन को या उसके चाइल्ड को, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन के अंदर काउंट होगा। प्रोविजन और रेस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्स or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by the virtue of domestic relationship, including access to the shared household। अब इसका मतलब समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ये घर है, ठीक है, एक ये घर है, इस घर के बीच में एक बाउंड्री बना दिया गया, ये एक मतलब टेप से लाइन खींच दिया गया, एंड बोला जा रहा है कि एग्रीड पर्सन तुम जो हो, तुम इस एरिया में नहीं आ सकते, ठीक है, तुम्हारा इस एरिया में आने का अधिकार नहीं है, तुमको इस एरिया में हम आने नहीं देंगे, जो भी केस है, अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आएगा। या मान के चलो कि ये घर है, ठीक है, इस घर में ये टीवी है, एंड सॉरी टीवी मतलब बहुत गंदा बना है, तो इस टीवी को यूज नहीं किया देने जा रहा है एग्रीड पर्सन से, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही काउंट होगा। फर्दर इन डेप्थ में हम उसको वही समझते हैं, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन को अब्यूज के। नॉट प्रोवाइडिंग हर मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर सेल्फ और हर चाइल्ड, पैसा नहीं दिया जा रहा खुद के मेंटेनेंस के लिए और खुद के चाइल्ड के मेंटेनेंस के लिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। नॉट प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, मेडिसिन ETC टू हर और हर चाइल्ड, ना ही बेसिक नेसेसरी का सामान उसको दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल शेल्टर, मेडिसिन और फूड, तो ये भी इकोनॉमिक अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर काउंट होगा। स्टॉपिंग और डिस्टर्बिंग हर फ्रॉम कैरिंग ऑन हर एम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयमेंट ना करने दिया जा रहा है, ना उसको कोई रोजगार या व्यापार करने दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है या उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ये भी डोमेस्टिक अब्यूज के अंदर काउंट होगा। नॉट शोइंग हर टू टेक अप
एन एम्प्लॉयमेंट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे अलाउइंग होगा, ठीक है, नॉट अलाउइंग हर टू टेक अप एन एम्प्लॉयमेंट, तो उसको कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट लेने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वो कहीं जॉब करना चाहती है, वो जॉब उसको करने नहीं दिया जा रहा है, तो इस टाइप का भी चीज आपको इकोनॉमिक अब्यूज में काउंट होगा। टेकिंग अवे हर सैलरीज इनकम और वेज, अगर वो जो कमा के आती है उसे छीन लेना, उसको नहीं देना, उससे ले लेना, ये भी आएगा। फोर्सिंग हर आउट ऑफ द हाउस सी लिव इन, अपने घर से उसको निकाल देना, उसको धक्के मार के बोलना कि तुमको निकाल देंगे, निकाल देना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही कवर होगा। स्टॉपिंग हर फ्रॉम यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द हाउस, जैसे मैंने बताया कि ये घर का किसी भी पार्ट को यूज करने का नहीं दिया जा रहा अधिकार उसको, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही कवर होगा। नॉट अलाउइंग हर टू यूज क्लोथ आर्टिकल्स और थिंग्स ऑफ जनरल यूज, जो भी जनरल यूज का सामान है उसको अलाउ नहीं करने दिया जा रहा है कि तुम ये यूज नहीं करोगे, तुम ये नहीं छू सकती, ये नहीं पहन सकती, जो भी है ये पहन सकती का बात नहीं, ये तुम यूज नहीं कर सकती, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ही अंदर आएगा। नॉट पेइंग रेंट इफ स्टेड इन अ रेंटल एकोमोडेशन, रेंट नहीं देना, ये भी आएगा। नॉट प्रोवाइडिंग हर बेसिक और गुड नेसेसिटीज, गुड्स ऑफ नेसेसिटी, जो भी बेसिक नेसेसिटी का सामान है उसको नहीं प्रोवाइड करना, ये सारे जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ही अंदर कवर होते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है, कि क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, इकोनॉमिकल अब्यूज हो, जिस टाइप का भी अब्यूज हो, कि क्या क्या आता है, पर ये डिटरमाइंड कैसे किया जाए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आता है कि नहीं आता है। तो ये सारी चीज जो होता है ये फैक्ट्स, ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस के केस के ऊपर देखा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट constitute a domestic violence. Under this section, the overall facts and circumstance of the case shall be taken into consideration. जितना भी ओवरऑल जो सर्कमस्टांस है जिस केस का, वो सबके ऊपर ध्यान रख करके, वो सबके ऊपर नजर रख के, सबको एनालाइज करके ही इस केस का जजमेंट आएगा कि ये जो चीज हुए, जो एग्रीड पर्सन के साथ हुआ, जो क्या कहते हैं रिस्पोंडेंट ने किया, क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस को कंस्टिट्यूट करते हैं कि नहीं, ये क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं कि नहीं। ये जो जज है, जो भी जज होंगे इस केस के, वो टोटल फैक्ट्स, टोटल सर्कमस्टांस को देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली अपडेट मिलेगी वीडियो की। और अगर आपको इस वीडियो की पीपीटीज डाउनलोड करनी है या पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।